ओके डियर स्टूडेंट, हम भौतिकी का नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, भौतिकी का प्रौद्योगिकी से संबंध। ठीक, प्रौद्योगिकी मतलब होता है इंडस्ट्रियल क्षेत्र, कंपनी, बड़े बड़े कंपनी, जिससे हमारे मानव जीवन में एक क्रांति ला दी है। अलग अलग उपकरणों और अलग अलग सुविधाओं से हमारा जीवन सुखमय हो गया है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि भौतिकी की सहायता से किस प्रकार हम लोगों ने उपकरणों की खोज की और हमारे जीवन को सुविधापूर्वक बनाया। ठीक है, तो सबसे पहला आता है विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक, तो विद्युत चुंबकीय तरंग में देखेंगे तो हम लोगों ने मैं बताया था कि जितने भी तरंग होते हैं, एक्स किरण, गामा किरण, दृश्य किरण और रक्त किरण, सब विद्युत चुंबकीय तरंगों में आते हैं। ठीक है, जिससे जैसे कि मोबाइल का सिग्नल भी होता है, तो मोबाइल का सिग्नल भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। टेलीविजन का जो सिग्नल है वो भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, रेडियो का जो फ्रिक्वेंसी सिग्नल है वो भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो इस प्रकार विद्युत चुंबकीय तरंगों से रेडियो, टेलीविजन और मोबाइल का आविष्कार हुआ। ठीक है, अब हम जानते हैं कि मोबाइल किस प्रकार हमारे लिए सुविधाजनक है। रेडियो, टेलीविजन, हम कभी भी कहीं भी सूचना आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। मोबाइल में आसानी से हम एक दूसरे से सूचना आदान प्रदान कर लेते हैं। तो इस प्रकार हमारे जीवन में यह क्रांति लाया है। अब दूसरा टॉपिक देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो हम गुरुत्वाकर्षण का नियम जानते हैं कि गुरुत्व हमारे ऊपर एक जो बल लगाता है उसे गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण नियम से हम लोग ये जान गए कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितने दूर तक सीमित है। ठीक है, जिससे हम उपग्रहों का प्रक्षेपण आसानी से कर सकते हैं, अंतरिक्ष यानों का आराम से संचालन कर सकते हैं, हवाई जहाज आदि का हम लोगों ने आविष्कार किया। तो इस प्रकार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भौतिकी ने गुरुत्वाकर्षण नियम से हमारे जीवन में बहुत कुछ आविष्कार किया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं उष्मागतिकी का नियम। तो उष्मागतिकी के 3 नियम होते हैं और उन तीनों नियमों का उपयोग करके हम लोगों ने रेफ्रिजरेटर आदि का आविष्कार किया। ठीक है, अब प्रौद्योगिकी के में क्रांति आई। ठीक है, घर्षण का नियम। घर्षण का नियम आप जान रहे हैं, गति के विरुद्ध एक बल कार्य करता है जिसे हम लोग घर्षण कहते हैं। तो घर्षण की हम लोगों ने जानकारी भौतिकी से ही प्राप्त की। भौतिकी के कारण घर्षण का हमें ज्ञान प्राप्त हुआ कि घर्षण से हमारे बहुत कुछ फायदे होते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रौद्योगिकी में बोले तो बड़े बड़े मशीन लगे होते हैं और उन मशीनों में घर्षण होता है तो उनके कल पुर्जे घिस जाते हैं और घिसने के कारण मशीन खराब हो जाती है। तो उस घर्षण का अध्ययन नहीं हुआ होता तो कल पुर्जे अगर खराब होते तो अचानक से दुर्घटना होने की संभावना होती। तो भौतिकी ने प्रौद्योगिकी से घर्षण का नियम देके बहुत कुछ हमको बताया कि घर्षण को हम कम भी कर सकते हैं, घर्षण को बढ़ा भी सकते हैं। अब घर्षण कहाँ पे बढ़ाया जाता है तो देखेंगे तो हम चलते हैं वहाँ पे घर्षण बढ़ाया जाता है। गाड़ी टायर्स आदि में घर्षण बढ़ाया जाता है ताकि हमारी गाड़ी आसानी से चल सके। तो इस प्रकार प्रौद्योगिकी से संबंध है। ठीक है, अब नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन आप सब जानते हैं, सूर्य में जो है नाभिकीय संलयन हो रहा है, नाभिकीय विखंडन भी हो रहा है। तो इस सब की सहायता से हम लोग कहाँ से प्राप्त किया? नाभिकीय भौतिकी से। ठीक है, अब अगला है विद्युत धारा का अध्ययन। हम लोग विद्युत धारा का अध्ययन करके बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ भी बनाए जो हमको मिला है भौतिकी से ही। ठीक है, तो इस प्रकार आप प्रौद्योगिकी के संबंध को पढ़िए और उसका एक नोट्स बनाइए। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन वार्षिक परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक, अगला टॉपिक है गणित और भौतिकी में संबंध। तो डियर स्टूडेंट, मैं बता दूं गणित और भौतिकी का संबंध बहुत कुछ है, मतलब दोनों ने मिलकर हमें बहुत कुछ दिया है, जिससे हम ये बोल सकते हैं कि हमारे औद्योगिक क्षेत्र में बहुत ही क्रांति आ गई है। कैसे आ गई है तो हम जानते हैं कंप्यूटर का कैलकुलेशन जो होता है गणित के थ्रू होता है, लेकिन उसका परिपथ तो भौतिकी की देन है। ठीक है, और कैलकुलेशन को हमारा फास्ट भी बनाता है कंप्यूटर। नेक्स्ट है मोबाइल का आप लोग सब जान रहे हैं, उसका नंबर पैड जो होता है हम गणितीय थ्रू डायल करते हैं, लेकिन उसका सिग्नल जो होता है भौतिकी की देन है। ठीक, अब उपग्रह देखेंगे तो जीरो का आविष्कार इसीलिए किया गया, दशमलव का आविष्कार इसीलिए किया गया कि उपग्रह का प्रक्षेपण आसानी से किया जा सके। और जीरो और दशमलव का आविष्कार सिर्फ गणित में मिलता है। ठीक है, लेकिन कक्षीय चाल, वेग इत्यादि जितने भी हैं वो सब चीज भौतिकी की देन है। ठीक, तो इस प्रकार टेलीविजन और बहुत कुछ जो गणित और भौतिकी दोनों ने मिलकर दिया है। ठीक है, हम सब जान रहे हैं और इस प्रकार जो गणित को समझते हैं वो भौतिकी को आसानी से जानते हैं। ठीक,
मतलब गणित और भौतिकी दोनों एक ही हैं। ठीक है, धन्यवाद।